आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी विदिशा में आज महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के अनेक स्थानों पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। गौर मतलब है कि विदिशा के अति प्राचीन बंगला घाट के शिव पर भी जल चढ़ाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। विदिशा की मुखर्जी नगर कॉलोनी के नजदीक और बेतवा के किनारे पर बसे बंगला घाट के शिव की प्रतिमा अति प्राचीन है। इस स्थान का नाम बंगला घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बेतवा के किनारे अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के रहने के लिए बंगला बनवाया गया था, इसलिए इस स्थान का नाम बंगला घाट पड़ा और यहाँ अति प्राचीन शिव एक चबूतरे पर विराजमान थे। और मतलब है कि बंगला घाट का सारा एरिया बाढ़ के समय डूब में रहता है और यहाँ कम से कम 20 फीट से ऊपर पानी रहता है, इसलिए चबूतरे पर विराजमान शिव की प्रतिमा और नंदी दोनों डूब जाते हैं। प्रतिमा एक चबूतरे पर विराजमान है, इसलिए बाढ़ के समय ये भी जलमग्न हो जाती है और तेज पानी के बैग के कारण प्रतिमा अपने चबूतरे से हटकर वहीं आसपास नीचे गिर जाती है। भारी बाढ़ के बैग के बावजूद भी चंद कदम की दूरी पर यह प्रतिमा भक्तों को मिल जाती है और इसे बड़ी पुनः स्थापित कर दिया जाता है। इस स्थान की महिमा बताने वाले कहते हैं कि अति प्राचीन स्थल है और भगवान भोलेनाथ यहाँ से कभी नहीं जाना चाहते। भारी बाढ़ के बाद भी ये वही स्थापित होते हैं। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से आ रहा हूँ और ये घाट पहले सुनसान रहता था, बहुत कम लोग यहाँ पर आते थे, पर भगवान शिव यहाँ पर सदा से विराजमान रहे हैं और इनकी यहाँ पे एक विशेष महिमा रहती थी। मैं ये देखता था कि इस घाट पे आने पे एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है, एक परम शांति का अनुभव होता है और माँ बेतवा का दर्शन भी यहाँ पे बहुत प्रेम से और अच्छे से होते हैं। ये मैं लगातार 20 वर्षों से देखता चला आ रहा हूँ और इस वर्ष ये जो आयोजन होने जा रहा है इसने पूरे शहर को पूरा पुण्यमय कर दिया है। पूरे शहर में एक खुशी का वातावरण है और आज हमारे इनको बंगला घाट के राजा कहा जा रहा है शिव को। तो आज बंगला घाट के राजा का शिव बारात भी निकलने वाली है। एक बहुत बढ़िया दिन और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं सभी को आज की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बंगला घाट है, यहाँ पर बहुत पहले से बहुत कम लोग आते थे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये आयोजन हो रहा है तो इससे दूर दूर तक इसकी पहुंच हो गई है। और यहाँ पे शिव जी वो पानी में थे तो अब प्रकट हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर रहो और जाओ ही मत, इतना अच्छा वो लग रहा है यहाँ का। ये महादेव भगवान भोलेनाथ बंगला घाट का प्राचीन स्थान है और यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। ये इसका अनादि अनंत से यही कहते आ रहे हैं सभी लोग, किसी को ये सही जानकारी लिखित में नहीं है कि ये कब है। ये तो प्राचीन स्थान है और यहाँ पर महादेव जी का स्थान ये प्राचीन बंगला घाट के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ भव्य कार्यक्रम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रखा गया है सभी बंगला घाट सेवा समिति के सदस्यों द्वारा। बाढ़ के समय शिव डूबते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, क्या है? एक अद्भुत उनकी कृपा है, ये समझ लीजिए एक उनकी कृपा है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। वो होता है वेग, जब जल का प्रभाव अधिक तेज होता है तो वो यहीं पर स्थान अपना बना लेते हैं और फिर बाद में सब भक्त लोग आते हैं, हम लोग आते हैं और उनको वहीं स्थापित करते हैं। ये अनादि अनंत से चला आ रहा है, अभी तक ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ से शिव जी कहीं चले गए। प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है और महादेव की कृपा है।